खबर मध्य प्रदेश के धार जिले की है। साइकिल चला रहा शख्स मजदूर है। पीछे इनका बेटा बैठा है, जिसकी पीठ पर किताबों का बैग और गोद में राशन सामग्री है। मजदूर पिता 105 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय करके बेटे को 10वीं बोर्ड की परीक्षा दिलवाने लेकर आया है। चेहरे पर लंबे सफर की थकान तक नहीं है। एक आत्मविश्वास है कि जो दिन मजदूर बनकर खुद को देखने पड़ रहे हैं वो दिन बेटे नहीं देखने पड़े, इसलिए 3 दिन का राशन साथ लेकर बेटे को परीक्षा दिलवाने के लिए साइकिल से आए हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा में असफल होने वाले विद्यार्थियों को पास होने का एक और मौका देने के लिए प्रदेश में रुक जाना नहीं अभियान चला रखा है। इसी अभियान के तहत धार जिले के मनावर तहसील के गांव बेड़ीपुरा के शोभाराम के बेटे आशीष को 10वीं में 3 विषय की परीक्षा देनी है। मंगलवार को गणित विषय की परीक्षा थी। आशीष का परीक्षा केंद्र घर से करीब 105 किलोमीटर दूर धार के स्कूल में आया है। कोरोना महामारी के चलते बसें नहीं चल रही हैं, ऐसे में आशीष का परीक्षा केंद्र तक पहुंचना आसान नहीं हो रहा था। ऐसे में पिता शोभाराम ने तय किया कि वे साइकिल पर सफर करके बेटे को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएंगे। सोमवार रात करीब 12 बजे पिता पुत्र साइकिल पर सवार होकर घर से धार के लिए रवाना हो गए। शोभाराम ने करीब 7 घंटे लगातार साइकिल चलाकर 105 किलोमीटर का सफर तय किया। मंगलवार सुबह 8 बजे परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले केंद्र पहुंचे। बुधवार को सामाजिक विज्ञान और गुरुवार को अंग्रेजी की परीक्षा है। घर दूर होने के कारण एक दिन में लौटना संभव नहीं होने के कारण शोभाराम और आशीष अपने साथ 3 दिन का राशन भी लेकर आए हैं। परीक्षा पूरी होने तक दोनों यहीं पर रुकेंगे। आशीष बेटा, कौन सी क्लास में है तुम्हारी? एग्जाम चल रही है अभी? 10वीं कक्षा। 10वीं की। हाँ, साइकिल से क्यों आना पड़ा तुमको? क्योंकि बस नहीं चल रही इसलिए। और कोई साधन नहीं मिला तुमको? नहीं, गांव में किसी से मदद मांगी थी? तो उनको बोला उनके भी पेपर है मेरे साथ। अच्छा, तो साथ में कोई नहीं लाया? हाँ, फिर कैसे आए तुम? साइकिल से। कोई रिश्तेदार नहीं है तुम्हारा गाड़ी वाला? रिश्तेदार है मगर कुछ नहीं किया। कुछ नहीं कहते। कब परिवार कब निकले थे बेटा वहाँ से? 1 बजे के आसपास में। 1 बजे कब? कल? हाँ। परसों? परसों 17 तारीख। अच्छा, इतना लंबा सफर था, रास्ते में खाने के लिए क्या करा तुमने? खाने के लिए साथ में था। लाए थे घर? हाँ, कितने पेपर हैं कुल तुम्हारे? कुल 3। काय में पूरा कैसी? सामाजिक और विज्ञान और गणित। कितने पेपर हो गए तुम्हारे? 2। अभी और बचा है? हाँ। तो यहाँ कहाँ रुकोगे? यहाँ किधर रुक जाएंगे? अच्छा, किसी अधिकारी ने या कुछ तुमसे संपर्क करा? नहीं, अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले हो? बेड़ीपुरा ब्राह्मणपुर सिंगाना के पास में। अच्छा, रास्ते में तुम साइकिल से आए, परेशानी भी आई होगी? नहीं आई, कुछ नहीं आई? नहीं। ठीक है बेटा, नाम बता दो एक बार पूरा। आशीष परिहार। खेती करता हूँ और मजदूरी भी करता हूँ। खेती तो एक नाम मात्र की है। अच्छा, आपका बेटा जो है वो कौन सी क्लास में? ये 10वीं कक्षा पुलिस में रुक जाना में फार्म भर रहा है और परीक्षा देने के लिए लॉकडाउन में सुविधा नहीं है आने जाने के लिए, तो परेशान हो रहे। गाड़ी नहीं अपने पास, तो फिर साइकिल से परेशानी होगा। पैसे नहीं है तो फिर क्या करो, रात रुक रहे हैं। कहाँ से आए? कहाँ से? मनावर तहसील ब्राह्मणपुरी सिंगाना के पास में। सिंगाना का पास हाँ है ना जी। तो कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? मैं साइकिल से आ रहा सर। कब चले थे वहाँ से? गाँव से? ये परसों को मतलब 17 तारीख से निकला हुआ। अच्छा, क्या रात को निकले वहाँ से? हाँ, अच्छा, दिन में निकले। अच्छा, कौन से रूट से आए दादा? ये मांडव होते हुए आए, उधर उमर बने होते हुए। अच्छा, यहाँ पे धार कितनी बजे पहुँचे फिर? यहाँ तो फिर दूसरे रोज पहुँचे 8 बजे का आसपास में, पौने 8 बजे का। अच्छा, तो ये बात आपने किसी को बताई थी कि आपकी ऐसी परेशानी है क्या भाई? परेशानी किसी को क्या बताया कि रास्ते में मिला था मांडव के आसपास, उसने बताया कि कहाँ जा रहा है। मैंने कहा साहब परीक्षा देने जा रहा हूँ। 10वीं में बोले कि सबको पास कर देंगे बोले, और आखिर में इसको पूरा की परीक्षा दिलवा रहे। अच्छा दादा, साथ में आप राशन वगैरह भी लेके आए थे? राशन क्या, रोटी बना के लाए, खाना बना कहीं 1-2 टाइम के। हाँ, 1-2 टाइम का। हाँ जी, और क्या फिर क्या करें। अभी टाइम जैसे जैसे पास कर रहे हैं। अभी क्या है, अभी 24 तारीख को अभी हमारा लास्ट है। अगर अभी 2 दिन तो गए थे, रुकना नहीं पड़ेगा, वापस तो जा नहीं सकते। भैया कितने दिन का राशन लाए थे साथ? अरे 2 टाइम का लाया था, खा पी का है, और 2 शाम सुबह शाम को। क्या मजदूरी करते हो आप? जी, मजदूरी करता हूँ मैं भी। बारी पड़ा लेगा, बाकी कोई आज तक नौकरी देने का कोई ये नहीं है। बहुत फार्म भरे मैंने, कम से कम 45 साल की उम्र हो गया अभी भरते भरते, बाकी कोई शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। जिसके पैसे उसके नौकरी, गरीब लोग की कोई ध्यान नहीं देता। कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नेता के छोटा मदद क्या मांगो, फार्म भर आवेदन क्या मालूम कहाँ जला देते हैं कागज फार्म। शासन जो है करोड़ों रुपए की योजनाएं चला रही है,
है ना, ट्राइबल के लिए, आदिवासी लोगों के लिए, लेकिन कोई हमने आज भी क्या फ़ायदा मिल पाया आपको? कुछ नहीं मिल पाया। आवास योजना मिली, वो भी ज़बरदस्ती मिली है। ऊपर से ज़्यादा कहीं दबा उनको पड़ा तो दिया, नहीं तो कोई नहीं, अभी तक नहीं मिली। मेरे पिताजी चला गया कहीं, 2 पीढ़ी अभी मिली हमको। अच्छा, आपके बेटे को लेके क्या सपना है आपका? अभी क्या इसको पढ़ाना और कहीं बढ़ाना है इसको। मैं तो पढ़ लिख गया और नौकरी मेरे को सरकार ने दिला दी। अब क्या करे, इसको कहीं मिल जाए ठीक, नहीं तो कहीं भी कमा खाएगा, क्या करे। बनाना है, बाकी भाई ये परेशानी कैसे बनेगा, परेशानी आपको इसको अब ये पढ़ लिख के बन जाएगा तो फिर इसका नसीब क्या बन जाए, अपने क्या कर सकते। अभी कहाँ ठहरोगे? अभी तो यहीं रुकूंगा मैं, कहीं भी मतलब रुकने का। नाम क्या है बच्चे का? आशीष पिता शोभाराम। आपका नाम बताओ। मेरा शोभाराम प्रिया, पिता रिमला प्रिया। क्या नाम सर आपका? दिनेश दुबे। सर, ये पूरा मामला आया था मनावर से सर, एक पिता जो है साइकिल से जी एग्ज़ाम दिलवाने के लिए जी। यहाँ तक पहुँचा है जी। सर, क्या है पूरा मामला सर? सर, मैंने बच्चे से पूछा था तो बच्चे ने मुझे ये बताया था कि वो उसके पिता जो हैं सिंघाना से मनावर तक उसको साइकिल से लाए थे। उसके बाद में बाइक से वो किसी रिश्तेदार की मदद से यहाँ तक आया है। रात्रि विश्राम उसने यहीं पर किया था। आज का क्या सर पेपर मुझे पता नहीं, उसके रिश्तेदार के यहाँ कहीं किया था उसने। आज सुबह का उसने पेपर दिया और एक पेपर उसको देना और बाकी। सर, शासन इतनी योजनाएं चला रही है लेकिन अभी तक उसको कुछ हेल्प नहीं मिल पाई है, नहीं। क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, हेल्प पूरी है। चूँकि परीक्षा जो है वो जिला स्तर पर ही होना है, तो जिला स्तर पर होने के लिए हमने जो खबर बच्चे को करना थी की। लेकिन अगर बच्चे को कोई समस्या थी तो वो हमारे किसी शिक्षक से संपर्क कर सकता था, हमारे बीओ से संपर्क कर सकता था, मुझे फ़ोन कर सकता था, हम उसकी बराबर मदद करते थे। लेकिन चूँकि बच्चे ने किसी को बोला नहीं, पिता ने किसी को बोला नहीं, तो और हमें हमारी जानकारी में नहीं है कि बच्चे ने फॉर्म कहाँ से भरा, कैसे भरा। अगर वो हमसे किसी सहायता की अपेक्षा रखता, हम जरूर पूरी करते उसको। अच्छा सर, अब ये पूरा मामला सामने आया है तो अब क्या मदद करेंगे सर आप? अच्छे से उसकी परीक्षा दिलवाएंगे और अच्छा वातावरण उसको परीक्षा का लिए देंगे, परीक्षा देगा और हमारी शुभकामनाएं कि वो परीक्षा पास करे। सर, उसके ठहरने और खाने पीने की कोई व्यवस्था? नहीं, ये हमारे क्षेत्र में नहीं है। हमारा काम उसकी परीक्षा लेना है और परीक्षा लेके उसको यथा योग्य जो है विदा कर रहा है। सर, विभाग की तरफ से अगर किसी बच्चे को पूरा परीक्षा आती है तो उसको पहले बताया जाता है कि अगर आपके पास आने का साधन नहीं है तो विभाग द्वारा कराया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। ये बच्चे की अपनी जिम्मेदारी है कि वो नियत परीक्षा केंद्र के ऊपर पहुंचे। हमारा काम उसकी परीक्षा लेना है। मतलब कुल मिला के विभाग की लापरवाही है? नहीं, कोई लापरवाही नहीं। दिख ही रहा है ना। हजारों बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, अपने साधनों से आते हैं, परीक्षा देते हैं। सर, एक पिता अपने बच्चे को परीक्षा दिलवाने 10वीं की जो साइकिल से लेकर आया, ये मामला सामने आया है, क्या मामला? एक पिता ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। निश्चित रूप से जो पूरक परीक्षा केंद्र है वो चूँकि कम बच्चे होते हैं तो जिला मुख्यालय पे बनाया गया है और ये ध्यान में कल पेपर के माध्यम से बात आई थी और मैंने जिला शिक्षा अधिकारी से इसका परीक्षण भी कराया। अगर उसने किसी लेवल पे स्थानीय स्तर पे किसी को कोई सूचना उनके द्वारा दी नहीं गई थी, नहीं तो सभी लोग मदद करते हैं। कई शिक्षक हैं जो मोटरसाइकिल से अपने साधनों से भी आते हैं तो उस बच्चे को भी साथ में ले आ सकते थे। शासन से कई स्कीम्स चल रही हैं जिसके तहत उसको बच्चे को अगर पढ़ाई में मदद की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से की जाएगी और शासन लगभग हर लेवल पे पुस्तकें उपलब्ध कराना, साइकिल उपलब्ध कराना, मेधावी बच्चों के लिए सभी स्कीम गवर्नमेंट की बनी हुई हैं जिसमें उसकी शुरू की पढ़ाई से लेके आखिरी तक में। और माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं, उन्होंने ऐसी स्कीम्स बना रखी है कि कोई भी मेधावी बच्चा गरीबी के नाते पढ़ाई से वंचित नहीं रह सकता। तो सभी प्रकार के साधन उपलब्ध हैं और निश्चित रूप से बच्चे में पढ़ने की ललक है तो उसके आगे शासन के नियमों के तहत मदद की जाएगी। ठीक, थैंक यू।